अस्सलाम वालेकुम नाजरीन सामीन, वेलकम करते हैं यूएई बाखबर चैनल पे। यूएई की तमाम ताज़ा तरीन खबरें हर रोज़ अपने मोबाइल पे सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें। बढ़ते हैं आज की यूएई की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात में अब आप एक सेल्फी खींचकर बैंक अकाउंट खुलवा सकेंगे, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। मुत्तहिदा अरब अमारात के रिहायशी और शहरी अब अपने घर बैठे ही सेल्फी लेकर बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। अबू धाबी इस्लामिक बैंक ADIB ने डिजिटल अकाउंट ओपनिंग सर्विसेज फराहम करने के लिए पीर के रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत इत्तेफाक के साथ एक मुआहदा तय किया, जिसमें एक मोबाइल ऐप के ज़रिए सेल्फी लेकर बैंक अकाउंट खोला जा सकेगा। इस सहूलत से फ़ायदा हासिल करने के लिए सारिफ को ADIB की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये ऐप वज़ारत दिफा के डेटाबेस के साथ मुंसलिक है, जहां से सारिफ की तस्वीर के ज़रिए तस्दीक की जाएगी। इस सर्विस के साथ ही ADIB मुत्तहिदा अरब अमारात के फेशियल रिकग्निशन सिस्टम को इस्तेमाल करके आसान तरीके से बैंक अकाउंट खोलने की सहूलत फराहम करने वाला पहला बैंक बन गया है। चेहरे की शनाख्त करने वाला निज़ाम वज़ारत दिफा की जानिब से तैयार किया गया है, जो कि वज़ारत दिफा के डेटाबेस में मौजूद अफराद की इनके ID कार्ड, पासपोर्ट और चेहरे की तस्वीर की तस्दीक करता है। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की अगली और एक अच्छी खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए एक और एजाज़, दुबई म्यूज़ियम को दुनिया के खूबसूरत तरीन मकामात की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। नेशनल जियोग्राफिक ने अमाराती इंजीनियरिंग के शाहकार को अपनी बेहतरीन 14 की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक नेशनल जियोग्राफिक की जानिब से दुनिया के खूबसूरत तरीन मकामात की एक फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें दुबई म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर को दुनिया का 14वां खूबसूरत तरीन मकाम कहा गया है। द म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर एक तामीराती शाहकार है, जिसे दुबई के ऐन दरमियान तामीर किया जा रहा है। अपनी तकमील के बाद ये एक आलमी लैंडमार्क बन जाएगा। द फ्यूचर फाउंडेशन के चेयरमैन और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के नायब चेयरमैन का कहना है कि दुबई म्यूज़ियम की तकमील से कबल ही इसे दुनिया का खूबसूरत मकाम चुनना साबित करता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात तामीराती फ़नी और तकनीकी मैदान में किसी से कम नहीं। दुबई ने खुद को जदत में मनवाया है, जिसके लिए वो दुबई के हुक्मरान, यूएई के वज़ीर-ए-आज़म और नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम का शुक्रिया अदा करते हैं। दुबई म्यूज़ियम की शक्ल में इंजीनियरिंग के मैदान में एक मौजज़ा सबके सामने है। 30,000 स्क्वायर मीटर के रकबे पर मुहित पिलर के बगैर खड़ी 7 मंजिला इमारत की बुलंदी 77 मीटर है। इसके सतून 17,000 स्क्वायर मीटर तक फैले हुए हैं, जिनकी तामीर के लिए 1024 प्लेटें तामीर की गई हैं और ये मशरिक़ वस्ता का इस किस्म का पहला मंसूबा है। इस म्यूज़ियम में अमाराती आर्टिस्ट मुतार बिन लहज ने 14,000 मीटर से ज़ायद रकबे पर अरबी कैलीग्राफी का मुज़ाहरा किया है, जिसमें शेख मोहम्मद के बहुत से अक़वाल शामिल हैं, जिनमें से कुछ ये हैं: हम सैकड़ों साल ज़िंदा नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी तमीर करदा सल्तनत हमारे गुजर जाने के लंबे अरसे तक कायम रहेगी। मुस्तकबिल इनका होता है जिसे सोचते हैं, डिज़ाइन करते हैं और अमल करते हैं। मुस्तकबिल इंतज़ार नहीं करता, मुस्तकबिल को आज ही डिज़ाइन किया जाता है और अपनाया जाता है। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की सबसे अहम खबर की जानिब। अमाराती हुकूमत ने पाकिस्तान और भारत पर सफरी पाबंदी की मुद्दत में मज़ीद तोसी का अंदिया दे दिया। बुध को एयरलाइन की जानिब से एक बयान में कहा गया था कि पाकिस्तान और भारत पर सफरी पाबंदी आइंदा नोटिस तक बरकरार रहेगी। तफसीलात के मुताबिक अबू धाबी की एयरलाइन इतिहाद एयरवेज़ ने कहा है कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका पर सफरी पाबंदी की मुद्दत में 7 अगस्त को मज़ीद तोसी हो सकती है। इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात की कौमी एयरलाइन ने अपने एक बयान में कहा था कि भारत पर सफरी पाबंदी में 7 अगस्त के बाद भी मज़ीद तोसी हो सकती है। बयान में मज़ीद कहा गया था कि पाकिस्तान और भारत पर सफरी पाबंदी आइंदा नोटिस तक बरकरार रहेगी। एयरलाइन ने अपने एक बयान में कहा कि यूएई हुकूमत की हिदायत की रोशनी में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका की परवाज़ें 7 अगस्त तक बंद रहेंगी। ताहम ये पाबंदी हतमी नहीं है, इसमें मज़ीद तोसी भी हो सकती है। दुबई की एमिरेट्स एयर ने भी मज़कूरा ममालिक के मुसाफिरों की मुत्तहिदा अरब अमारात में दाखिले पर 7 अगस्त तक तोसी कर दी है। एमिरेट्स ने भी बयान में कहा था कि इस पाबंदी में मज़ीद तोसी भी की जा सकती है। अमाराती एयरलाइंस को पाकिस्तान और भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के मुसाफिरों को लाने की इजाज़त नहीं है। ताहम सफारतकार, गोल्डन वीज़ा रखने वाले और अमाराती शहरियों को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल है। इन तमाम मुसाफिरों को करंतना और दीगर कोरोना एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात ने सैर सियाहत के शौकीन अफराद को ज़बरदस्त पेशकश कर दी। होटल की बुकिंग पर 50% से ज़्यादा का डिस्काउंट का ऐलान। खसूसी पेशकश में रेस्टोरेंट, स्पास और दीगर कई सहूलियात पर डिस्काउंट फराहम किया जा रहा है।
तफसीलात के मुताबिक एक नई मुहिम के तहत इतवार को ऐलान किया गया है कि उजमान के तमाम होटल्स की बुकिंग पर 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। खसूसी पेशकश में रेस्टोरेंट, स्पास और दीगर कई सहूलियात पर डिस्काउंट फराहम किया जा रहा है। उजमान टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ATDD का कहना है कि यह दूसरी सालाना मुहिम है जो कि 10 सितंबर तक जारी रहेगी। ATDD के डायरेक्टर जनरल सालिम मोहम्मद का कहना है कि ये मुहिम अमारात में बहुत नुमाया और काबिल तारीफ टूरिज्म इवेंट बन गया है। इस मुहिम की वजह से बहुत से तफरीही इवेंट कामयाब हुए हैं। यहाँ पर बहुत सी खसूसी प्रमोशन दी जाती हैं और गर्मियों की छुट्टियों को बेहतरीन और यादगार बनाने के लिए होटलों पर खसूसी डिस्काउंट और सफरी सहूलियात फराहम की जाती हैं। इन्होंने कहा कि इदारे ने तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाई हैं ताकि सयाहों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। कोरोना की सख्त एहतियाती तदाबीर होटलों, रिहायशी मकामात और सफरी मनाजिल पर अपनाई गई हैं। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की एक और अहम खबर की जानिब। पाकिस्तान में फंसे अमाराती वीज़ा होल्डर के लिए अहम पैगाम। वीज़ा और वर्क परमिट की मुद्दत में तोसी कैसे करवाएं। मुतहदा अरब अमारात में रोज़गार की गर्ज से लाखों पाकिस्तानी मुकीम हैं। ताहम हालिया सफरी पाबंदियों की वजह से हज़ारों ऐसे हैं जो अपने वतन आए हुए थे और कई माह से यहीं फंस कर रह गए हैं। इनकी नौकरियां भी खतरे में हैं और ये लोग बहुत परेशान हैं कि कब फ़िज़ाई सफ़र पर पाबंदी हटेगी और ये लोग वापस अमारात जाकर अपनी मुलाजमत का सिलसिला शुरू कर सकेंगे। इस हवाले से अमारात में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से अहम पैगाम दे दिया गया है। पाकिस्तानी सफ़ीर अफजाल महमूद की जानिब से पाकिस्तान में फंसे तारिकीन को कहा गया है कि ये लोग अपने आजर के ज़रिए वीज़ों की मुद्दत में तोसी करवा सकते हैं और वर्क परमिट्स का भी दोबारा इजरा करवा सकते हैं। अफजाल महमूद ने मुतहदा अरब अमारात की वज़ारत इंसानी वसाइल और अमरताइजेशन के आला हुकाम से मुलाकात की है ताकि कोरोना के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल में पाकिस्तानी तारिकीन को पेश आने वाली मुश्किलात से मुतालिक रहनुमाई की जाए। जिसके बाद पाकिस्तानी सफारखाने की जानिब से एक ट्विटर पैगाम में पाकिस्तानियों को ये हिदायत जारी की गई हैं कि पाकिस्तानी सफ़ीर को अमाराती वज़ारत के आला हुकाम ने बताया कि जो पाकिस्तानी इस वक्त अपने वतन में फंसे हुए हैं वो अपने आजर के ज़रिए वीज़ों और वर्क परमिट्स की मुद्दत में तोसी करवा सकते हैं, जबकि जो अफराद अपने वीज़े मनसूख करवाना चाहते हैं इन्हें लेबर मिनिस्ट्री से रब्ता करना होगा, जिसके प्रोसेस में 2 हफ्ते का वक्त दरकार होता है। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की जानिब। अमारात में आज से गैर वैक्सीन शुदा अफराद पर बड़ी पाबंदी आयद होगी। मुतहदा अरब अमारात में आज 1 अगस्त 2021 से इन अफराद पर बड़ी पाबंदी आयद होगी जिन्होंने अब तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई या इसकी सिर्फ एक खुराक लगवाई है। वैक्सीन ना लगवाने वाले इन अफराद को किसी भी सरकारी महकमे, इदारे या वजारत के दफ्तर में जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह कस्टमर सर्विस सेंटर में भी दाखिला नहीं हो सकेगा अगर इनके पास कोरोना के PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी। हुकाम ने वाज़ह किया है कि सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को सरकारी अमारात में दाखिले की इजाज़त होगी। फेडरल अथॉरिटी फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज FAHR की जानिब से कहा गया है कि वैक्सीन ना लगवाने वाले अफराद अगर अपने किसी काम के सिलसिले में सरकारी दफ्तर जाना चाहते हैं तो इन्हें दाखिली मकाम पर PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना लाजमी होगी, जिसे जारी किए हुए 48 घंटे से ज़ायद का वक्त ना गुजरा हो। हुकाम के मुताबिक इस नई पाबंदी का इतलाक आज 1 अगस्त से मुअस्सर होगा और इस मामले में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इस नई पाबंदी का मकसद लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार करना और सरकारी महकमों और इदारों में कोरोना के फैलाव को रोकना है। FAHR की जानिब से बताया गया है कि नई पाबंदियों का इतलाक सरकारी अमारात और कस्टमर सर्विस सेंटर जाने वाले सारिफीन, मुलाकातियों, आउट सर्विसेज कंपनियों के मुलाजमीन या किसी और इदारे के मुलाजिम या दीगर अफराद पर भी होगा। जिन अफराद ने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा रखी हैं इन्हें सरकारी दफातर में दाखिले की इजाज़त होगी। इनका वैक्सीनेशन स्टेटस अल-हुसन ऐप के जरिए ऑनलाइन चेक होगा। अगर कोई ऐसा शख्स अपने काम के सिलसिले में किसी सरकारी इमारत में जाना चाहता है जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई या अभी सिर्फ एक ही खुराक लगवाई है तो इसे दाखिले के वक्त PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगी, जिसे जारी किए हुए 48 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजरा हुआ ना हो। जिन अफराद को तिबई वजूहात के बिना पर वैक्सीन लगवाने से इस्तिस्ना दिया गया है इन्हें भी सरकारी इमारत में दाखिल होते वक्त PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना लाजमी होगी। 16 साल से कम उम्र बच्चों पर इस शर्त का इतलाक नहीं होगा।